जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और वहाँ का असर अब कहीं न कहीं मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि सुबह के वक़्त जो है वो शीतलहर का कहर होता है, लेकिन जैसे-जैसे दिन निकलता है तो थोड़ी-सी राहत ज़रूर मिलती है। हुँ। लेकिन रात के वक़्त जो है कोहरा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानी होती है, आम लोगों को परेशानी होती है। लेकिन ख़ास तौर पर अगर ठंड की बजाय हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्रेप 4 के नियम भी लागू किए हुए हैं और तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो कुछ और दिनों में जो है दिल्ली एनसीआर के इलाकों में बारिश हो सकती है और जिसके बाद एक बार फिर जो है वो ठंड का कहर बढ़ सकता है। लेकिन आज की अगर हम रात की बात करें तो धूप खिली हुई है, हवा जो है बिल्कुल ना के बराबर चल रही है, जिससे कहीं न कहीं ठंड में थोड़ी-सी राहत ज़रूर जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले दिनों में ज़रूर जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फ़बारी हो रही है उसका असर और ज़्यादा देखने को मिलेगा और जब बारिश होगी तो उससे कहीं न कहीं और ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है। जी। जी दीपक, हमारे साथ पलवल से हमारे सहयोगी सौरभ वर्मा भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, पलवल में किस तरह के हालात हैं ठंड को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। पलवल की अगर हम बात करें तो पलवल में लगातार जो ठिठुरन है उससे लोग परेशान हैं। सुबह सैर पर लोगों ने जाना अब कम कर दिया है। साथ ही जो अस्पताल है उनमें भी मरीजों की जो संख्या है अब बढ़ने लगी है। खांसी जुकाम और जो अ, बुखार के जो मरीज हैं वो लगातार अस्पताल में पहुंच रहे हैं और जो चिकित्सक हैं उनकी तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो सुबह सैर के लिए लोग जाते हैं वो सुबह सैर पर ना निकले, क्योंकि ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी देखने को मिल रहा है। प्रदूषण का कारण यही है कि अभी तक जो है बारिश नहीं हुई है, जिसके चलते जो है अभी भी जो है प्रदूषण देखने को मिल रहा है। तो लगातार जिस तरह से ठिठुरन हो रही है उसके चलते लोग काफ़ी परेशान हैं और लगातार जो है आग का सहारा भी लोग ले रहे हैं। जी जी नीरज, गुरुग्राम में किस तरह के प्रशासन के कदम उठाए गए हैं? क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया अभी कि गुरुग्राम में लगातार एक्यूआई बढ़ता जा रहा है। ठंड हालांकि आज कम है, लेकिन एक्यूआई बढ़ना लोगों का ठंड से ज्यादा परेशानी क्रिएट करता है। क्योंकि आप देखिए, बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे हो, एक्यूआई अगर बढ़ता है, पॉल्यूशन बढ़ता है तो सांस लेने की दिक्कत लोगों को आती है। अस्पतालों के क्या हालात है, एक बार वो भी बताइए। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली एनसीआर सहित गुरुग्राम में ग्रेप 4 का नियम लागू किया गया है और जब ग्रेप 4 लगता है तो ये माना जा सकता है कि तमाम तरह की पाबंदियां होती है और इसमें 100 से ज़्यादा पाबंदियां हैं। चाहे हम BS4 डीजल के वाहन की बात करें या BS3 पेट्रोल के वाहनों की बात करें, उन तमाम वाहनों को बंद किया गया है और साथ ही साथ दिल्ली के इलाके में या फिर कहें कि दिल्ली एनसीआर के इलाके में भारी वाहनों पर पूरी तरह से बैन लगाया गया है। तो वहीं कंस्ट्रक्शन का काम किसी भी तरह से नहीं होगा और इसके अलावा डीजल और जनरेटर से चलने वाले उद्योग या फिर कोयला से चलने वाले तमाम उद्योगों को बंद किया गया है। स्कूलों को खास तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आउटडोर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ तक कि एक आदेश भी जारी किया गया है कि अगर पेरेंट्स चाहते हैं तो वो ऑफलाइन मोड पर जो है वो पढ़ाई कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन पढ़ाई भी अगर पेरेंट्स चाहते हैं तो वो हो सकती है। यानी दोनों तरह से क्लासेस को सुचारू रूप से चलाने की कोशिश इस ग्रेप 4 के नियम में है और इसी तरह से तमाम तंदूर के और जो कोयले से चलने वाले तमाम ढाबे हैं उनको भी बंद करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। लगातार बढ़ते पोल्यूशन को कम करने के लिए जहां फायर विभाग पेड़ों पर पानी का छिड़काव कर रहा है, नगर निगम पानी का छिड़काव कर रहा है ताकि पेड़ों पर जमे धूल के कण जो है वो हवा से नीचे आ सके और पोल्यूशन में किसी तरह से राहत मिल सके। इसके अलावा अगर हम जो है बात करते हैं तो पुलिस भी लगातार चालान काट रही है वाहनों की। एक टीम, न केवल पुलिस, नगर निगम प्रशासन बल्कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी जो है टीमें लगातार ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। कहा जा सकता है कि लगातार एक तरफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दूसरी तरफ नगर निगम, तीसरी तरफ पुलिस, तो फिर चौथी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरे जो नगर निगम के साथ साथ GMD के विभाग है, हेल्थ विभाग भी लगातार लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर रहा है, खासतौर पर बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चों के लिए कि वो सुबह और शाम के वक्त घरों से बाहर ना निकले और लगातार जो पोल्यूशन से है इससे बचने के तमाम इंतजाम और उपाय के साथ ही लोग जो है वो कहीं ना कहीं सावधानी बरते ताकि बढ़ते इस पोल्यूशन से किसी तरह से राहत मिल सके। लेकिन लगातार AQI लेवल जो है वो 300 के आसपास है, जिसकी वजह से लोगों को जो है सांस लेने में
गले में खराश, आंखों में जलन और चुभन जैसी शिकायतें देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि लगातार जहां प्रशासन एक्टिव है तो वहीं जिला हेल्थ विभाग भी लोगों को लगातार एडवाइजरी और सलाह देता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल जिस तरह से नियम 4 का ग्रेप 4 का नियम लागू किया गया, अब देखना यही होगा कि कब तक राहत मिल पाती है और कब तक ये ग्रेप 4 का नियम जो है हटाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि पॉल्यूशन की सफेद चादर के बीच कोहरे की सफेद चादर ने भी पूरे दिल्ली एनसीआर को अपने आगोश में लिया हुआ है और लगातार आसमान में ये पॉल्यूशन नुमा कोहरे की जो सफेद चादर है, इससे कहीं ना कहीं सुबह और शाम के वक्त लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आने वाले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है और जिस तरह से लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जब उसका असर कहीं ना कहीं और आने वाले दिनों में तेजी के साथ देखने को मिलेगा तो डबल मार दिल्ली एनसीआर वासियों को झेलनी पड़ सकती है। एक तरफ पॉल्यूशन की तो दूसरी तरफ ठंड की। जी।